जय बोलो 2400 भगवान की। जय बोलो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर मुनि महाराज की। जय बोलो आचार्य विद्यानंद मुनि महाराज की। जय बोलो धीर सेन मुनि महाराज की। जय बोलो आरिका श्रुतमती माता जी की। जय बोलो आरिका भरतमती माता जी की। अरुह श्री चरणव नने वेणु अनुदीन जिनर श्री चरणव नने श्री हरिहंतरडिगळ नेनेवेनानु। महानुभाव, आज का विषय है स्वभाव से या विचार। व्यक्ति जिस प्रकार के विचार करता है उस विचार से उसकी प्रगति होती है और जन का भी समाज का भी प्रगति होता है। व्यक्ति का विचार बहुत महत्व रखता है। वो थिंकिंग किस प्रकार करता है, पॉजिटिव थिंकिंग करता है, नेगेटिव थिंकिंग करता है, अच्छा सोचता है, बुरा सोचता है, इसके ऊपर सब डिपेंड करता है। वो भले ही बड़े बड़े पदवी में भी आ जाए, लेकिन उसका स्वभाव जो जन्मजात स्वभाव रहता है वो बड़े पद में आके भी वो स्वभाव नहीं छूटता है। वो ऐसे अपने स्वभाव से ही रहता है। इसलिए किसी को भी कोई पद देना है, कोई जिम्मेदारी देना है, कोई किसी को उनको समाज का एक लीडर बनाना है, तो सबसे पहला उसकी क्वालिटी को देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए? क्वालिटी को देखना चाहिए। क्योंकि पद तो है ही, लेकिन उनके अंदर गुण भी होना चाहिए। तो गुण हो तो वो कौन है, कौन से स्थान में है, ये इम्पोर्टेंट नहीं। लेकिन वो बड़े स्थान में आकर भी उसके अंदर वो क्वालिटी नहीं है, तो फिर समाज के लिए भी और धर्म के लिए भी वो नुकसानदायक होता है। इसलिए घर गृहस्थी में भी जो अपने संसारी जीव होते हैं, अपने बच्चे होते हैं, पुत्र है, तो उनके लिए सोचते हैं कि मेरी जो संपत्ति है और मैं किसको दे दूँ, या मैं परंपरा चलाने के लिए, मेरा घराना चलाने के लिए उसमें सिलेक्ट करेंगे। वो अपने पुत्रों में भी सिलेक्ट करेंगे। वो जो समाज को लेके चलता है, स्वयं गुणवान है, उदार है और बहुत दया वात्सल्य सब है, ऐसे पुत्र को ही वो बड़ा बनाता है। वो छोटा बड़ा इससे मतलब नहीं। आपको एक मैं सबसे पहला वर्तमान युग का एक दृष्टांत सुनाती हूँ, उससे आपको पता चलेगा। चंपा नगरी में एक धन्य नाम का सेठ था, और उस सेठ को 4 बहुएं थी। त्यांना किती सुने होते? 4 बहुएं थी। उन्होंने एक दिन सोचा कि मैं तो घर में बड़ा हूँ और घर मैं चलाता हूँ और मेरे सब आज्ञा मानते हैं, सब लोग मेरे को रिस्पेक्ट भी देते हैं, सब अच्छा चल रहा है। लेकिन
कभी मैं यहाँ रहूँ नहीं, या कोई बीमार हो या कोई व्यापार के लिए कुछ सालों तक भी जाना पड़ता है, फिर पीछे को ही देखने वाले चाहिए। और ऐसे ही घर को नाम जैसा घर का है वैसे ही रहना चाहिए। इसलिए उन्होंने सोचा कि मेरे पास जो 4 बहू है उनमें से उनका स्वभाव को पहले जानना होगा, फिर उनको जिम्मेदारी देना है घर का, फिर मुझे व्यापार के लिए जाना है। ऐसे सोच के ये प्राकृत में है। हम जब डिप्लोमा सर्टिफिकेट करते थे तब वो प्राकृत में ये स्टोरी आता है, और उसमें उन्होंने क्या कहा कि चलो 4 बहुओं को बुलाने के बाद सिर्फ बहुओं को बुला के नहीं कहा, उनके जो रिलेशन वाले हैं, प्रमुख लोग हैं, उनको सबको बुलाया, उनको खाने के लिए भी रखा था, सबको खाना वगैरह खिलाया, सब बैठ गए। बैठने के बाद 4 बहुओं को बुलाया। 4 बहुओं को बुलाने के बाद उन्होंने जैसा क्रम है बहुओं के, बड़े, दूसरे, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे। फिर उनके बहुओं का नाम क्या था याद रखना, हाँ, शाम को पूछूंगी मैं। तो उज्जिता, फिर दूसरे नंबर की भोगवती, तीसरा नंबर की रक्षिका, चौथा नंबर रोहिणी। ये 4 नाम वाले 4 बहुए थे। फिर सबके सामने उन्होंने कहा, देखो मैं तुमको धान मनुष्य, वो आपको पता है ना, छिलका वाला चावल, तो धान मैं देता हूँ, कुछ धान देता हूँ, और इसको मैं जब मांगूंगा तब देना। तो इसलिए एक बहू को बुलाते हैं क्रम से। बड़ी बहू पहला आ गई, उज्जिका, वो उसको दिया, ये धान रखो और मैं जब मांगूंगा तब देना। तो ठीक है। फिर दूसरे को भी ऐसे करके दिया, तीसरे को भी ऐसे करके दिया, चौथे को भी ऐसे करके दिया, 4 को ऐसे ही दे दिया। फिर उज्जिका बड़ी बहू जो है उसने क्या सोचा, मेरे ससुर के कोठार में इतने धान है और पूरा कोठार भरा पड़ा हुआ है, तो जब मांगेंगे तब उसमें से ला के दे दूंगी करके उसको खिड़की में से फेंक के घर में अंदर काम में लग गई। और दूसरी नंबर वाली भी उसी टाइप का सोच, उसने क्या सोचा, हमारे ससुर के कोठार में तो बहुत है, फिर वो जब मांगेंगे उसमें से ला के दूंगी करके उसने छिलका उतर के उसको खा लिया। और तीसरी वाले ने सोचा, इतने लोगों के बीच में अच्छे लोगों को बुला के, वो हमारे ससुर ने मेरे को इतना धान दिया है तो इसके पीछे कोई रहस्य होगा, इसलिए इसको रक्षा करना है करके उसने एक अच्छा कपड़ा लेके उसमें बांध के डब्बा में रखे, अलमारी में रख दिया और उसका देखभाल करते रही, तीसरी वाली। और चौथी वाली ने सोचा, वैसे इसका भी थिंकिंग अच्छा था, इसने सोचा हमारे ससुर ने इन सब के बीच में बुला के दे रहे हैं तो इसका कोई महत्व है, तो इसलिए उसने क्या किया, वो लेके गई घर में और नौकरों को बुलाया, और नौकरों को बुला के उसने कहा, देखो खेत में क्यारी बनाओ और जब बारिश होगा तब इसको बोना, फिर आएगा सुखाना फिर बोना, ऐसे उसने कह के उसको मल्टी करने लगे। तो फिर ये तो दे दिया, फिर उन्होंने परीक्षा करनी थी ना उनको, उसके ससुर को, फिर इन्होंने व्यापार के लिए चले गए, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 4 साल व्यापार के लिए गए। फिर आने के बाद उसी क्रम से उन्हीं सभी को बुलाते, खाना रखते, खाना खिलाते, सब कुछ होता, फिर उसी क्रम से एक बहू को बुलाते, जैसा दिया था वैसा ही बुलाए। फिर उज्जिका आ गई, बड़ी बहू आ गई, फिर उसको बोला तो वो ला के दे दिया, जितना दिया था उतना ला के दे दिया। फिर उन्होंने लिया और पूछा, जो मैंने दिया था वही धान है
कि ये दूसरा है? पूछा। उसने बोला मैं तो आपके कोठार से लाई हूँ। फिर उनको बहुत गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। फिर वो बड़ी तो है, बुद्धि तो है ही नहीं, ऐसे गुस्सा आ गया उनको। फिर उनको बाजू में बिठाया और कहा तुम घर का सफाई करोगी, झाड़ू पोछा सफाई देखभाल ये सब घर का सफाई का काम तुमको करना है। क्योंकि उसने फेंका था ना, वो कचड़ा समझ के फेंका है तो कचड़ा ही निकालने के लिए उसको कहेंगे ना। समझ में आ रहा है? तो उसको ऐसे काम दिया। फिर दूसरे को बुलाया, दूसरे का नाम क्या? भोगवती। उसको बुलाया और उसको पूछा तो लाओ बोले तो लाई वो भी। और लाने के बाद लिया और बोला कि मैंने जो दिया था वही दिया कि दूसरे लाए? तो उन्होंने कहा कि मैं आपके कोठार से लाई हूँ। तो उसको तो मैंने खा लिया था उसी टाइम में। तो ठीक है, तुम किचन संभालो। तुमको क्या जिम्मेदारी दे दिया? किचन संभालने के लिए। तुमको किचन का सब काम करना है। फिर ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा नंबर पे आई रक्षिका, उसका नाम। तुम लाओ, तो ले आई वो। और वो जैसा बांध के रखी थी, डब्बा में रखी थी, वो ला के दे दिया। फिर उसको बोला कि तुम कौन से लाई? वही लाई, जो आपने दिया था वही लाई हूँ। और बहुत रक्षण करके अच्छी तरह से रखा था। ठीक है, तुम रक्षण कर अलमारी का, में से ये कोठार है इसका रक्षण कर, इसको रक्षण के लिए लगाए। फिर रोहिणी को बुलाया तो उसने कहा, आ गई वो खाली हाथ ही आ गई ऐसे। और नमस्कार करते हुए कहती है देखिए आपको मैं यहाँ लाके दे नहीं सकती हूँ, ये तो गाड़ी भर के आएगा। क्योंकि उसने तो सब घड़ों में बना बना के घड़ा भरा के घर में रखा था, इसमें कोठार में रखा था। फिर उन्होंने बोला ऐसे है तो उसको तो गाड़ी भर के लाना पड़ेगा। फिर ऐसे है तो उन्होंने सब समझ लिया कि उसको बोया। फिर उसका मल्टी करते गए हैं। तो फिर चलो, फिर इसको पूरा घर संभालने का सब कुछ जिम्मेदारी, सब कुछ संपत्ति का मालिक, सब कुछ खेती बाड़ी घर मकान सब का मालिक किसको बनाया? छोटी को बनाया। बड़ी को क्या बनाया? झाड़ू पोछा। तो वो बड़ी महत्व नहीं, छोटी कम नहीं। छोटी हो तो क्या होना चाहिए? बुद्धि विवेक ज्ञान, सबको संभाल के चलना, कोई चीज़ का वैल्यू समझना। ये नहीं कि कुछ चीज़ है तो ला रहे हैं, खर्च करो, ला रहे हैं, दे रहे हैं, कुछ भी करो, ऐसे नहीं। तो इसलिए घर गृहस्थी में भी ये देखा जाता है और अपने धर्म में भी, मंदिर के काम हो कोई भी हो, चाहे राष्ट्र के भी देखा जाए तो वो कौन से है, कौन से बुद्धि वाला है, किसको बड़ा पद दे रहे हो तुम, तो उसमें भी देखना चाहिए। क्योंकि बड़े बड़े पद में जाके भी उनकी बुद्धि वैसी ही रहती है। तो इसलिए कहा गया कि देखो हीरा है, हीरा कितना कीमती का है, लेकिन हीरा को तुम कीचड़ में धूल में डालेंगे तो भी वो चमका आता है, चमक दिखाता हो, उसका चमक का ही वैल्यू है। हीरा को कहाँ डाला है? कीचड़ में डाला है, मिट्टी में डाला है, लेकिन वो अपना चमक को छोड़ता नहीं है। और एक धूल है और इतना ऊंचा उठता है, इतना ऊंचा उठता है, ऊंचा उठ के भी क्या फायदा? वो सबको कष्ट देता है। समझ में आ गए? तो कोई बड़ा पद में रह के गया, बड़ा पद में बैठ गया, लेकिन वो सबको कष्ट देता है, सबको तकलीफ देता है, तो ऐसे पद ऐसे व्यक्ति से कोई मतलब नहीं। इसलिए गुणों की वैल्यू होती है, गुणों को देख के उस व्यक्ति को कीमत दिया जाता है। तो इसलिए अपने यहाँ कहा है कि जो तुम पद में हो, लेकिन गुण बहुत इम्पोर्टेंट है।
और वो जो गुण नहीं है तो समाज के लिए भी हानिकारक है, धर्म के लिए भी हानिकारक है, प्रजा के लिए भी हानिकारक है, देश के लिए भी हानिकारक होता है। इसलिए अपने जीवन में जो 4 बहुओं में से तुम सीख ले लो। क्या सीख लेना? कौन से काम करना है, कौन से पद में रहना है और कौन से पद में रह के भी अपने को क्या वैल्यू है। तो इसलिए कहा है कभी भी जीवन में, अपने जीवन में हमेशा अच्छा ही विचार करना चाहिए। अच्छा सोच बनाएंगे तो सब कुछ अच्छा होता है। नेगेटिव थिंकिंग जो है वो अपने को नुकसान देता है। नेगेटिव थिंकिंग कंज्यूम्स मोर एनर्जी एंड डिस्टर्ब्स मेंटल एंड फिजिकल वेल बीइंग। क्या डिस्टर्ब करता है वो? नेगेटिव थिंकिंग अपने बुद्धि को भी भ्रष्ट करता है और अपने फिजिकल को भी भ्रष्ट करता है। नेगेटिव थिंकिंग, वो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे तो वो क्या सोचता है, कोई भी हो, कितना भी गुण हो, कितना भी दोष हो, उसमें से क्या है अपने लिए फायदा कारक, क्या अच्छा है, और अच्छा को सोचेंगे तो तुमको अच्छा ही बनाने की प्रवृत्ति आ जाएगी। और जो भी अच्छा है उसको गलत ही सोचोगे और विचार गलत ही करोगे तो फिर उसका गलत ही होगा। उसको क्या मिला बताओ? उसने ससुर ने इतना प्यार से दिया था, सबके बीच में दिया था, बड़े लोगों के बीच में दिया था, उसको तो फेंक दिया उसने। उसके हाथ क्या आया और उसको क्या वैल्यू रहा? बाद में उसका रिजल्ट क्या आया? और उसने उसका रक्षण किया, उसको तो थोड़ा बहुत कीमत आया, लेकिन जिसने उसका सदुपयोग किया, वैसे ही जो कुछ भी अपने पास होता है ये दूसरे के लिए है, ऐसे सोचता है सज्जन। और दुर्जन क्या सोचता है? जो कुछ भी है वो मेरे लिए है, मैं ही हूँ और दूसरे के लिए कुछ नहीं, ऐसे सोचता है दुर्जन। और सज्जन क्या सोचता है? जो भी है मेरे लिए नहीं, दूसरे के लिए है। तो ऐसे सोच विचार जो करेगा, अच्छा सोच बना के रखता है तो श्रेष्ठ व्यक्ति बन जाता है। इसलिए हमेशा हमेशा राम ने कभी नेगेटिव थिंकिंग किया ही नहीं अपने जीवन में। इसलिए महापुरुष, और कैसे बोला उनको? उत्तम पुरुष बोला, पुरुषोत्तम बोला। पुरुषोत्तम क्यों कहा? तो पुरुषोत्तम इसलिए कहा कितने भी उनके सामने उसको कितने भी तकलीफ देने वाले क्यों ना हो, लेकिन उन्होंने दूसरे के लिए कभी गलत सोचा ही नहीं। जो अपने स्थान मान है, जो अपने मर्यादा है, जो न्याय है, कायदा है, कानून है, उसका उल्लंघन कभी नहीं किया। महात्मा गांधी जी ने भी यही काम किया। उन्होंने कभी कायदा कानून का उल्लंघन नहीं किया, कभी स्थान मान का उल्लंघन नहीं किया, कभी किसी को नीचा नहीं सोचा, सबको बड़ा बना, सबको अपना समझते थे। तो ऐसे जो सोचता है वो बड़े पद में रह के सबका कल्याण करता है, स्वयं का भी नाम कमाता है और नगर का भी नाम, देश का भी नाम कमाता है। इसलिए गुण होना चाहिए, और गुण ही नहीं, स्वतः तो अपने आप को समझना चाहिए, या तो जो दूसरे कहते हैं उनका मानना चाहिए। स्वतः भी नहीं समझते हैं, दूसरे कहते उसको भी नहीं मानते हैं, तो फिर ऐसे हानि होता है। इसलिए महानुभाव निरंतर गुण ग्रहण का ही इसलिए कहा है, गुणों का ही पूजा करते हैं हम। किनका पूजा करते हैं हम? गुणों का पूजा। गुणों का क्यों पूजा करते हैं? उनका वैल्यू है, और जिसको हम वैल्यू देते हैं उससे वो बढ़ते जाएंगे। तो हर चीज़ अपने को थिंकिंग करते समय यही सोचना है। इसलिए व्यवहार में कहा जाता है जो कुछ होता है वो अच्छा के लिए होता है, ऐसे बोलते हैं कि नहीं? जो कुछ होता है अच्छा के लिए होता है, मीन्स जो भी अपने को प्रसंग आ जाए उसका कुछ न कुछ अच्छा। कल आपको मैंने क्या कहा था? पुण्य पुरुष होता है वो सबके लिए अच्छा करता है, और पाप भी होता है उसके अंदर कोई गुण नहीं होता है, वो किसी का अच्छा नहीं करता।
और उसका विचार ही गलत होता है। इसलिए नागदत्त का कल स्टोरी बताए थे कि नहीं, नागदत्त क्या सोचता था? नागदत्त तो सोचता था कि ये जो सुकेतु है ये इतना श्रीमंत क्यों है, इतना इनका राजा क्यों स्तुति करता है, इनका क्यों राजा गुणगान करता है, तो इसलिए इसको रहना ही नहीं चाहिए। यक्ष को सिद्ध करके वो क्या करता है, यक्ष के द्वारा उसको मारने के लिए प्रयोग करता है। यक्ष ने स्पष्ट कहा, यक्ष को पूछता है, यक्ष ने पूछा तुमने क्यों मेरे को सिद्ध किया, मेरे को क्यों याद किया? तो यक्ष ने बोला, उत्पल नाम का यक्ष ने बोला कि देखो ये जो मेरा सामने जो है ये सुकेतु है, ये बहुत श्रीमंत है और बहुत पैसा वाला है, लेकिन इसका स्तुति राजा बहुत करता है, वो मेरे को बर्दाश्त नहीं, इसलिए इसकी संपत्ति जितनी है मुझे ला के दे दो। और उसने यक्ष ने क्या कहा है, वो गुणवान है, वो सदाचारी है, उच्च विचार का है, उस पुरुष को मैं उनके लक्ष्मी तुम्हारे को दे नहीं सकता, तुम्हारे पास रह ही नहीं सकती वो लक्ष्मी बोला। और उसके पहला 3.5 करोड़ जो देव ने उसके सामने, उसके भवन के सामने, नागदत्त के भवन के सामने रत्न वृष्टि किया था। ये तो विहार करते जा रहा था, फिर भी वो रत्न लाके घर में रखा, तो भी रत्न उसके पास नहीं रहा। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार उसके पास से वो उधर ही गया, जहां पर गिरा था रत्न वृष्टि हुआ था वहीं जा रहा था, इसलिए इस रूप को जेलस हो गया था। फिर इसने बोला वो पुण्यात्मा जीव है, वो गुणवान है, उसका विचार बहुत उत्कृष्ट है, इसलिए मैं उसकी लक्ष्मी तेरे पास नहीं ला सकता हूँ क्योंकि तू पुण्यहीन मनुष्य है। वो स्पष्ट यक्ष ने कहा। फिर तो तुम क्या दूसरे काम बताओ, ये लक्ष्मी को छोड़ के दूसरे काम बताओ। तो दूसरे काम क्या बताऊं? तो उसने कहा कि उसको मारो तो मेरे को सब काम मेरा हो जाएगा। फिर उसने बोला उसको ऐसे भी नहीं मार सकता हूँ क्योंकि उसके अंदर कोई दोष है नहीं, वो बहुत अच्छा है, सबके लिए अच्छा है, खुद भी अच्छा है, इसलिए मैं मार नहीं सकता हूँ। हाँ, एक काम कर सकता हूँ, कोई गलती कर दिया जाए तो उसको मार सकता हूँ। फिर उसने बोला मेरे को लेके जाओ तुम उसके पास। फिर वो बंदर का रूप धारण कर दिया, बंदर मनुष्य के रूप में जैसा मनुष्य जैसा बोलने लगा। फिर वो बंदर रूप में वो उसको लेके गए सुकेतु के पास नागदत्त ने। तो सुकेतु पूछता है ये बंदर क्यों लाए इधर पकड़ के? उसने बोला ये बंदर तो है लेकिन ये मनुष्य जैसा ही सब कुछ बोलता है, इसलिए मेरे को जंगल में मिल गया। और देखो कितना झूठ बोलता है, वो सिद्ध करके लाया है और बंदर वो धारण किया है और बोलता है कि बंदर मेरे को जंगल में मिल गए। फिर चलो कोई बात नहीं। फिर ये जो है इसकी खासियत है क्या है, ये जो बंदर कहता है, बंदर ने उसको कहा, क्या कहा कि देखो मेरे को जो आज्ञा देता है, मेरा स्वामी जो बनता है उसका मैं पूरा रक्षण करता हूँ और मेरे को आज्ञा देना और मैं उनका रक्षण करता, लेकिन मैं इतना विपरीत हूँ जो मेरे को आज्ञा नहीं देता है उसको मैं मार डालता। ऐसे कहा उसने बंदर ने। फिर ऐसे कहा तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है। फिर वो नागदत्त बोलता है मैं आपके पास इसको छोड़ के जाता हूँ, जाओ छोड़ के गया। तो बंदर ने बोला मेरे को कोई आज्ञा दीजिए। वो आज्ञा दीजिए बोले तो आज्ञा दिया। क्या आज्ञा दिया? देखो जिन मंदिर बनाओ, नगर रचना करो और सभी को आने का सुविधा करो, सबको अच्छा कर दो। उस नगर में जितने लोग रहेंगे उसको वो सब अच्छा करके आ गए वो बंदर। फिर ये सब नगर रचना किया, मंदिर सहित किया, सब कुछ किया। फिर आने के बाद और आज्ञा बताई क्योंकि वो चुप बैठेगा नहीं, आज्ञा ही चाहिए उसको, आज्ञा और दे दो। फिर उन्होंने बोला एक दूसरा आज्ञा है, मैं राजा को मिल के आने तक तुम एक ही जगह में रहना और मैं जब राजा के पास से आता हूँ तब यहाँ से उठना। फिर ठीक है, वो राजा के पास गया, राजा को बोला राजन आपके लिए नगर रचना हुआ है, आप वहाँ जाइए और आप वहाँ राज्य राज्य करिए। फिर राजा ने कहा ये मेरी संपत्ति नहीं, आपके पुण्य से प्राप्त हुई है, इसलिए आपको भोगना है, आप वहाँ जाइए। देखो राजा ने भी ऐसे कहा। फिर वो अपने जगह में गए, अपने घर गए।
फिर वो बंदर पूछा, वो राजा के पास से आने के बाद वो खाली हो गए ना, बंदर ने पूछा और मेरे को आज्ञा दीजिए। फिर उसने बोला कि देखो तुम महागंगा जल को लेके आओ और गंगा जल लाकर मेरे को पट्टाभिषेक कर दो और राज्याभिषेक कर दो। फिर मेरे को मेरे धारिणी नाम की पत्नी, मेरे पत्नी के साथ, मेरे परिवार के साथ उस सिंहासन पे मेरे को प्रवेश करा दो, उस नगर में, नया नगर में। फिर वो बंदर ने सारे चीज कर दिया, ये सारे हो गए, अपने अपने सिंहासन में वो विराजमान हो गया, सब राज मिल गए, सब कुछ पहले से था ही, फिर सब कुछ मिल गया। फिर उसके बाद बंदर बोलता है और बताओ। फिर उन्होंने क्या कहा है, देखो एक भवन बनाओ, उसके सामने एक बड़ा, इतना बड़ा खंबा बनाओ और नीचे से ऊपर तक उतना बड़ा सर्कल बनाओ और उसके लास्ट में एक गोल रिंग बनाओ और उसमें तेरा ये जो गर्दन है फंसा हो और ऊपर नीचे करते रहो। मैं जब तक बस नहीं करूँगा तब तक तू कर। ऐसे बंदर को आज्ञा दे दिया। फिर बंदर ने ऐसे खंबा बना दिया, सर्कल बना दिया और वो गोल बना के फंस के ऊपर नीचे 1 दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया। फिर वो सोचता है कि अब तो ये आएगा नहीं, मेरे को बस कहेगा नहीं, और ये तो बहुत पुण्य पुरुष है, ये गुणवान है, इनको कुछ कहना नहीं करना नहीं। वो यक्ष देव जो है, बंदर जो था, वो भाग के चला गया। तो कहने का तात्पर्य जो गुणवान होता है उनके पास कोई यक्ष भी आके बिगाड़ नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं पुण्य कमाओ, पुण्य को भोगो, पुण्य को भोगने दो, फिर कोई बाल न बंका कर न सके, कोई किसी का बिगाड़ नहीं सकता है। इसलिए सबको अच्छा करो, अच्छा ही रहो, अच्छा करने के लिए कोशिश करोगे तो सब अच्छा ही अच्छा होता है, किसी को कोई बिगाड़ नहीं सकता है। ये अज्ञानता है, उसके वजह से ऐसे हुआ, इसके वजह से ऐसे हुआ कहना, कोई यक्ष देव नहीं बिगाड़ सकता है तो दूसरे कौन बिगाड़ सकेगा। इसलिए ऐसे पुण्य कमाए जो उसका पुण्य इतना स्वालिड हो, इतना विशेष पुण्य हो कि उसको कोई भी बिगाड़ नहीं सकता है। ऐसे गुणवान बन के रहना, और पद बहुत बड़ी बात नहीं होती है, गुण बड़े होते हैं। इसलिए हमेशा हमेशा समझ लेना कि इसलिए बोलते थे हमारे आचार्य गुरु विद्यानंद महाराज जी बोलते थे, देखो कौन से कौन कहाँ पर बैठा है इसका बहुत बड़ा महत्व नहीं है। जैसा उन्होंने उदाहरण बताते थे, कौवा जो है शिखर के ऊपर बैठता है और भगवान कहाँ है, गर्भालय में है, तो कौन श्रेष्ठ है, भगवान श्रेष्ठ है। तो इसलिए गुण से श्रेष्ठ होता है। कहाँ बैठे, कहाँ उठे, कौन से जगह में है, कौन से पद में, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या बड़ी बात है, क्वालिटी से बड़े होना चाहिए। इसलिए एक सिंपल कपड़े पहनने वाला एक लुंगी, वो भी पूरा नहीं लुंगी पहनते थे, आज सबके जेब में है गांधी जी। किससे है वो पैसे से नहीं, इनके पास इतना पैसा था, वो बहुत श्रीमंती थे, वो उनका भी घराना अच्छा ही था, लेकिन उन्होंने सब त्याग कर दिया था, पंच अनुव्रत धारण कर दिया था। जैसे जैन गुरु थे उनके, तो उनको कितना वैल्यू, ब्रिटिश लोगों ने भी वैल्यू दिया, देश ने भी वैल्यू दिया, सारे कंट्री ने वैल्यू दिया। क्यों दिया, गुण से दिया। इसलिए गुण बहुत महत्वपूर्ण होता है। और ऐसे पद लेके बैठो या कोई बड़ा बन के बैठो तो कोई ऊंचा उड़ो, उससे कुछ नहीं होता है। गुण बहुत श्रेष्ठ होता है। इसलिए गुण को, पुण्य को और धर्म को करके स्वयं कल्याण करें, दूसरे का कल्याण करें। और जय बोलो 24 भगवान की। आज हमारे कल शाम को ही शमनेवाड़ी से सुदर्शन खोत और बाहुबली खोत, फिर अपने उनके साथ वाले बच्चे सब आए हैं, 6-7 लोग आए हैं। उनको यहाँ बहुत अच्छा लगा भी, और बाहुबली मंदिर सब अच्छा और बहुत धार्मिक है वो लोग। तो आप लोगों ने, हमारे विनोद भैया ने उनको सब व्यवस्था बढ़िया कर दिया, खुश हो गए। और उनको भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ, और अपने अप्रोच के समाज को भी, हमारे विनोद भैया और आप सब श्रावक श्राविका ट्रस्टीगण सबको भी मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। इसी प्रकार से धर्मात्मा लोग आए, धर्म करे, धर्म का सब
देखते उनका पालकी रथ देख के बहुत खुश हो गए। यहाँ का मैंने बोला था कि यहाँ रथ बहुत अच्छा है, पालकी भी बहुत अच्छा बनाया है। तो इसलिए तो ऐसे चीज़ धर्म का देखे और एक दूसरे, और इसलिए कहा है कि कन्नड़ में कहते हैं देश तिरगबेकु कोश ओदबेकु, मीन्स सब जगह जाना चाहिए, सब कल्चर को समझना चाहिए, सब लोगों का करने का तरीका सीखना चाहिए, अपने को भी जो है वो करना, दूसरे के पास जो है उसको ग्रहण करना। और कोश ओदे मीन्स जितना किताब है किससे भी है, चाहे कोई भी शास्त्र हो, को शास्त्र मीन्स क्या है जो जनरल नॉलेज वाला है, सब जनरल नॉलेज भी हो, सब कुछ वो पढ़े, ज्ञान अर्जन करे तो सब पता चलता है। इस प्रकार से बुद्धि विकास होता है, ब्रॉड माइंडेड होता है। तो ऐसे ही ये लोग बहुत जगह बहुत साधुओं को लाते भी है, चतुर्मास करते हैं। तो ऐसे ही करते रहे, धर्मात्मा बन के रहे और आहार के बाद आशीर्वाद लेके जाएंगे, ऐसे में आशीर्वाद देते। जय बोलो 24 भगवान की। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो ऐर्याणम, नमो वच्छायानम, नमो लोवे सवसाहुनम। जय बोलो महावीर भगवान